मैं की करूंगी तो बिना अरे रब्बा, अरे रब्बा बहुत जुल्म कर रहा है तू, रब्बा ठीक नहीं कर रहा, भगवान तू ठीक नहीं कर रहा। इतना दुख क्यों पड़ रहे हैं? बोलो तो सही है। नवासी साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस जीवन को अलविदा कह दिया, जिस पर पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। आप जानते ही हैं सलमान खान उनके कितने ज़्यादा करीब हुआ करते थे। सलमान खान और वो कभी भी किसी पार्टी में मिलते तो दोनों एक दूसरे के गले लगते, और सलमान खान के दिल में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी धर्मेंद्र जी के लिए। उनके निधन पर पहुंचे सलमान खान और फूट फूट कर रोए। साथ ही जब मीडिया ने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र की अचानक से बेहद ज़्यादा बिगड़ती तबीयत पर वो क्या कहना चाहते हैं, तो सलमान खान का बयान कुछ इस तरह से सामने आया कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनके बचने की उम्मीद बेहद कम है। सलमान खान ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो मेरे बाप जैसे हैं और उनकी इस तबीयत को देखकर उन्हें बेहद ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके, साथ ही उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी बेहद ज़्यादा हताश हैं, लेकिन उनकी वाइफ प्रकाश कौर, जिन्होंने हमेशा ही अस्पताल में उनका साथ दिया, वो बेहद ज़्यादा दुखी हुई हैं। धर्मेंद्र की तबीयत बेहद लंबे समय से खराब थी। पहले उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। काफ़ी लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थे। बीच बीच में उनकी कुछ वीडियोस वायरल होती रहती थी, जिसमें वो अकेले ही बैठकर कुछ गुनगुनाते रहते थे या फिर कुछ शब्द बोलते थे। धर्मेंद्र एक बेहद अच्छे दिल के इंसान थे। हेमा मालिनी, साथ ही उनकी बेटी ईशा और आहाना भी अपने पिता के इस दुनिया पर ना रहने पर बेहद ज़्यादा दुख जाहिर कर रही थी। 89 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं, जिस वजह से पूरे बॉलीवुड में, साथ ही पूरे देश में शोक का माहौल है। धर्मेंद्र ने अपने जीवन काल में बेहद ज़्यादा हिट फिल्में दी, साथ ही हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी को बेहद ज़्यादा पसंद किया गया। हेमा मालिनी से वो को स्टार का रोल प्ले करते करते ना जाने कब इतने करीब आ गए कि उन्होंने उनसे शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। हेमा मालिनी से शादी करने से पहले उनकी एक पत्नी पहले भी थी, जिनका नाम प्रकाश कौर है। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों ही धर्मेंद्र के निधन पर फूट फूट कर रोई। साथ ही बॉलीवुड के और भी कई सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने शोक जाहिर किया है। सलमान खान से लेकर रानू मंडल जिनके कई सारे गाने फेमस हुए थे, और हिमेश रेशमिया ने उन्हें मौका दिया था गाना गाने का, जो कि एक सड़क पर भीख मांगा करती थी, जिसके बाद उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। वहीं फूट फूट कर रो रही थी रानू मंडल और कह रही थी कि धर्मेंद्र ने उनके बुरे समय में उनकी बेहद ज़्यादा मदद की थी। धर्मेंद्र एक बड़े ही दरियादिल इंसान थे। उन्होंने पैसे से लेकर सहानुभूति तक। रानू मंडल का कहना है कि धर्मेंद्र एक बेहद अच्छे इंसान थे। उन्होंने उन्हें सहानुभूति दी, साथ ही उनकी आर्थिक रूप से भी बेहद ज़्यादा मदद की थी। इसी कारण रानू मंडल की आंखें नम हो गई ये बताते समय, जिसका खुलासा खुद उनके बेटे सनी देओल ने किया था। उनकी हालत अब बेहद ज़्यादा नाजुक होती जा रही थी। जहां उनके बेटे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हमेशा ही अस्पताल में आते जाते रहते थे, वहीं हेमा मालिनी को भी सपोर्ट किया जाता था। लेकिन धर्मेंद्र का अपनी आखिरी सांसों में ये कहना था कि प्रकाश कौर ने जितना उनका साथ दिया, हेमा मालिनी ने नहीं दिया, क्योंकि प्रकाश कौर हमेशा अस्पताल में उनके साथ रहती थी। और धर्मेंद्र के जो है आखिरी समय में ये जो शब्द आए हैं, उसने हेमा मालिनी को झंझोड़ कर रख दिया है, जिस पर हेमा मालिनी का रिएक्ट अब ऐसा आया है कि फूट फूट कर रोई है हेमा मालिनी। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र ने अपनी जो है जायदाद है उसका भी जो कि बंटवारा किया है, तो अपनी पहली पत्नी को बेहद ज़्यादा हिस्सा दिया है और हेमा मालिनी के हाथ कम ही दौलत आई है।
सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि धर्मेंद्र अपने अंतिम समय में हेमा मालिनी से थे कुछ नाराज। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में रेस्ट ऑफ पीस जरूर लिखें। साथ ही आपको धर्मेंद्र कैसे लगते थे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और धर्मेंद्र ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में यही कहा था कि उनकी असली जीवन साथी उनकी पहली पत्नी थी। उन्होंने उनका दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था जब से धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से इस कदर प्यार करने लगे थे कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था उनसे शादी के लिए। लेकिन उनकी पहली पत्नी ने यह भी एक्सेप्ट किया और अंतिम क्षणों में जब उन्हें सेवा की आवश्यकता थी तो वो उनके साथ खड़ी रही। इसी कारण अब धर्मेंद्र ने उनकी बखूबी तारीफ की है और उनको उनका हक भी दिया है। लंबे समय से धर्मेंद्र जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और हाल ही में एक नई अपडेट आ रही है कि उन्होंने अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। 89 साल के अभिनेता अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। देखिए उनके जीवन काल की एक कड़वी सच्चाई, जिसे जानकर सचमुच आपका भी दिल पसीज जाएगा। धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड को जितनी अच्छी फिल्में और अभिनय दिया, शायद ही ऐसा कोई अभिनेता दोबारा आ पाए। लेकिन उनके निधन के बाद अब पूरे बॉलीवुड में शोक का माहौल छा चुका है। लेकिन उनकी पत्नी प्रकाश कौर की कुछ ऐसी हकीकत सामने आई है जो धर्मेंद्र जी ने अपनी आखिरी सांसों में कहा है प्रकाश कौर के बारे में। वहीं हेमा मालिनी जी की भी कुछ ऐसी हकीकत उन्होंने उजागर की है जिसे जानकर शायद आप हैरान हो या सोचने पर मजबूर हो जाएं, तो जरूर देखिएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र जी की तबीयत को लेकर लगातार न्यूज़ वायरल हो रही हैं, जिसमें कई खबरें ऐसे आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि उनकी हालत हो गई है बेहद खराब। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और हम सभी के दिलों में जगह बनाने वाले धर्मेंद्र आज अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन उनके आखिरी वक्त में उनकी ड्रीम गर्ल यानी कि उनकी धर्म पत्नी हेमा मालिनी उनके साथ नहीं है। आपने ठीक सुना, हेमा मालिनी अब तक धर्मेंद्र को देखने अस्पताल भी नहीं पहुंची हैं। आखिर क्या हुआ है दोनों के बीच और आखिरी सांसें चल रही हैं धर्मेंद्र की, तो उनकी पत्नी उनके साथ आखिर क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। धर्मेंद्र जिन्होंने बॉलीवुड में बेहद ज्यादा नाम, दौलत और शोहरत कमाई। धर्मेंद्र का नाम सुनते ही हमें उनकी हिट फिल्में याद आ जाती हैं। साथ ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के तो क्या ही कहने। उन्होंने हेमा मालिनी के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और वो ड्रीम गर्ल को पाने के चक्कर में फैमिली से भी बगावत कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी को पाने के लिए अपना धर्म चेंज किया, यहाँ तक कि फैमिली से भी बगावत की। और अब जब उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो हेमा मालिनी आखिर उनके पास क्यों नहीं जा रही। इन दोनों के बीच में आखिर क्या ऐसा मनमुटाव आ गया है। धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी है हेमा मालिनी। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर उनसे मिलने के लिए पहुंची अस्पताल, जिसके बाद हेमा मालिनी ने अब बना ली है धर्मेंद्र से दूरी। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ खूबसूरती के लालच में आकर हेमा मालिनी से शादी करने, प्यार या धोखे की नहीं, बल्कि इस बात की सच्चाई को उजागर करती है कि बुढ़ापे में और आखिरी वक्त में जो आपका साथ दे वही आपका असली हमसफर है। खूबसूरती तो कुछ समय के लिए होती है, वक्त के साथ ढल जाती है। धर्मेंद्र को शायद अब ये समझ आ रहा होगा जब वो अस्पताल में देखते हैं कि उन्हें हेमा मालिनी का चेहरा नजर आए। लेकिन इतने दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी हेमा मालिनी अब तक उनसे मिलने नहीं गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर अब बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि उनकी पहली पत्नी के अस्पताल जाने के कारण हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल नहीं जा रही हैं। 8 दिसंबर 1935 को हुआ धर्मेंद्र जी का जन्मदिन। उन्होंने पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्म लिया और वहां से बॉलीवुड तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर जाए, लेकिन उनके मन में एक्टिंग का एक सपना पनप रहा था, जिसके चलते वो मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचकर फिल्मों में एक्टिंग करने लगे। उनकी जबरदस्त एक्टिंग लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आई। लेकिन घर की स्थिति कुछ ऐसी हुई कि धर्मेंद्र को ये सब काम छोड़कर वापस गांव जाना पड़ा और गांव वालों ने उनकी शादी तय कर दी। उम्र सिर्फ 18 साल में ही उनकी अरेंज मैरिज करवा दी गई।
धर्मेंद्र जैसे ही गांव वापस गए, परिवार ने ज्यादा बिना कुछ सोचे समझे उनकी शादी तय कर दी। ये शादी अरेंज मैरिज थी। प्रकाश कौर से उनकी शादी तय कर दी गई केवल 18 साल की उम्र में। लेकिन धर्मेंद्र कहीं ना कहीं इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में तो केवल एक्टिंग का सपना पल रहा था और वो चाहते थे कि वो बड़ी ही जल्दी एक उभरे हुए सितारे के रूप में इस दुनिया को नजर आएं। वैसे तो उनका पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता था, जैसा कि उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा। वो केवल जब फिल्में चलती थी तो उसके गानों पर झूमना और फिल्में देखना उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद था। साथ ही अपने दोस्तों के आगे वो कुछ ऐसी एक्टिंग्स करके दिखाते थे जिससे उनकी वाहवाही होती थी। इसके चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी फिल्मों में काम करूं, और काम करने के बाद लोगों को उनका काम बेहद ज़्यादा पसंद आया। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि विवाह के बाद आदमी अगर चाहे तो अपने सपनों का पीछा कर सकता था, लेकिन औरत की जिंदगी केवल रसोई तक ही सिमट कर रह जाती थी। वो पंजाब में घंटों रसोई में काम करती, खाना बनाती, इसके बाद अपने परिवार का ध्यान रखती, और वहाँ धर्मेंद्र अपनी फिल्मों पर काम कर रहे थे। प्रकाश कौर बिना किसी शिकायत के अपने पति को और ऊंचा उठते हुए देखना चाहती थी और गांव में रहकर एक साधारण महिला की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धर्मेंद्र के क्यूट फेस और उनकी फिजिक्स को देखकर उनका सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वो मुंबई में बड़ी बड़ी फिल्में करने लगे। अवार्ड के दौरान कुछ चुनिंदा लोगों को ही चुना गया था जो दिखने में बेहद अच्छे और जिनकी फिजिक्स भी काफी अच्छी थी, साथ ही वो एक्टिंग में भी बखूबी काम कर सकें। कुछ ऐसे लोगों को चुना गया था जिसमें केवल 5 लोग ही चुने गए थे। इसमें धर्मेंद्र जी का भी नाम आया। ये उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसका उन्होंने बखूबी फायदा निभाया। मुंबई वो शहर जहां सभी के सपनों को उड़ान मिलती है। धर्मेंद्र काम करते और काम से वापस आकर गांव जाते, लेकिन उनका तहे दिल से स्वागत करती, क्योंकि वो अपने पति की और ऊंची उड़ान देखना चाहती थी। धर्मेंद्र भी इस बात से बेखबर थे कि घर पर उन्हें किसी तरह का कोई भी कलेश झेलने को मिलेगा। धर्मेंद्र को अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक ऐसी उथल पुथल आ गई जिसके चलते आज वो बुढ़ापे में अपनी लास्ट स्टेज पर हैं और आखिरी दिन गिन रहे हैं, जिसके बाद उनकी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हेमा मालिनी आज उनके साथ नहीं खड़ी, जिनके लिए उन्होंने अपना पिछला सब कुछ निछावर कर दिया था। शुरुआती समय धर्मेंद्र के लिए काफी ज्यादा कठिन रहा। उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया, साथ ही पूरा दिन काम करने के बाद वो एक छोटे से रूम में कभी कभार भूखे ही सो जाते, जिसका खुलासा खुद उन्होंने कई इंटरव्यूज में किया है। उनके लिए सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन प्रतिदिन स्ट्रगल करते ही जा रहे थे और धर्मेंद्र धीरे धीरे एक चमकता सितारा बनकर बॉलीवुड में उभरने लगे। इसके बाद धर्मेंद्र की लगातार कुछ हिट फिल्में आई, जिसके बाद लोगों को पता चल गया कि वो केवल एक्टिंग ही नहीं करते बल्कि इमोशंस को भी पर्दे पर अच्छे से उतारना जानते हैं। धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपने पैर जमाते ही जा रहे थे। इसी बीच धर्मेंद्र के 2 बेटे हुए, जिन्हें हम आज एक बड़े स्टार के रूप में जानते हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। साथ ही उनका एक बेटा और भी हुआ। धर्मेंद्र को बॉलीवुड के काम के चलते गांव पहुंचना काफी ज्यादा कठिन हो जाता था, लेकिन वो किसी तरह समय निकालकर गांव जाते, अपने बच्चों के साथ खेलते, साथ ही अपनी पत्नी को भी ये एहसास दिलाते कि अभी वो उनके साथ हैं और वो अपनी फैमिली से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं। धर्मेंद्र की पत्नी चाहे कुछ पल ही सही, लेकिन अपने पति के साथ गुजारकर काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी और बच्चे भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार की लड़की हेमा मालिनी बॉलीवुड में कदम रखते ही सभी के दिलों पर राज करने लगी और हेमा मालिनी ने धीरे धीरे सभी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया और खुद एक चमकता हुआ सितारा बनकर बॉलीवुड में उभरने लगी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई, जिस फिल्म का नाम शराफत था। उस फिल्म के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। इस समय तक लोग हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से जानने लगे थे और हेमा मालिनी की खूबसूरती की चमक पूरी दुनिया पर छाई हुई थी। हेमा मालिनी की खूबसूरती और उनका दमदार अभिनय सभी के दिलों में घर कर चुका था।
हेमा मालिनी के साथ एक के बाद एक कई सारी फिल्में करने के बाद पता चला डायरेक्टर्स को भी और लोगों को भी महसूस होने लगा कि ये दोनों केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि इनके बीच कुछ है, क्योंकि एक टेक में ही सारे डायलॉग्स बोलने वाले धर्मेंद्र अब रीटेक करने लगे थे। घंटों वो हेमा मालिनी को निहारते, साथ ही कई ऐसे बहाने ढूंढते जिसके बाद उन्हें हेमा मालिनी के साथ और समय मिल सके। शादीशुदा आदमी और 2 बच्चों का बाप भी हेमा मालिनी के आकर्षण से बच न सका। वो पिछली सभी बातें भूलकर हेमा मालिनी के दीवाने होते जा रहे थे। हेमा मालिनी की मां को यह हरगिज पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से शादी करे, वो भी जो 2 बच्चों के बाप हों। लेकिन धर्मेंद्र अपनी कोशिश में हमेशा कामयाब रहे। धर्मेंद्र ने कई बार उनके घर पर गुलाबों के गुलदस्ते भिजवाए और एक बार तो वो खुद ही कई सारे उपहार लेकर पहुंच गए हेमा मालिनी की मां के पास। हेमा मालिनी की मां को मनाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन उनके सच्चे इरादे देखकर धीरे धीरे उनकी मां भी पिघल गई। दोनों ने मुस्लिम धर्म इसीलिए कबूला ताकि वो मुस्लिम एक्ट के तहत तलाक के बिना दूसरी शादी कर सके। धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। 1979 में दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन कुछ साल तक लोगों से इस बात को उन दोनों ने ही छिपाए रखा। कई इंटरव्यूज में धर्मेंद्र ने ये कहा उन्होंने केवल इसीलिए धर्म बदला ताकि वो हेमा मालिनी से शादी कर सके, लेकिन हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कहा कि धर्म बदलना उनकी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसीलिए धर्म बदला ताकि उनके विवाह में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म केवल उनका प्यार था और ऐसा करना उनका फैसला केवल इस कारण पर निर्भर करता था कि वो अपने प्यार को समाज और कानून की जटिलताओं से बचाना चाहते थे। अब धर्मेंद्र की लाइफ 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ तो हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटी ईशा और अहाना, और दूसरी तरफ पहली शादी, गांव का घर और उनके 2 बेटे। धर्मेंद्र पूर्ण रूप से कोशिश करते थे कि दोनों परिवारों को ये महसूस ना हो कि वो एक दूसरे से कम या ज्यादा हैं। उन्होंने अपने बेटे धर्मेंद्र और बॉबी देओल की पहली फिल्मों में उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। समय बीतता गया, मीडिया के द्वारा कई सारी बातें ऐसी आईं जो इन दोनों घरों पर अलग अलग लांछन लगाती थी। अलग अलग बातें मीडिया में अक्सर उछलती रहती थी, लेकिन दोनों परिवारों के बच्चों के बीच कभी कोई आपसी मुठभेड़ नजर नहीं आई। जहां एक इंटरव्यू में ईशा और अहाना ने कहा कि उन्हें अपने भाइयों पर गर्व है जो कि बॉलीवुड में अपनी अच्छी जगह बनाए हुए हैं, साथ ही उन्हें भी काफी स्नेह देते हैं। वहीं बॉबी देओल और सनी देओल के इंटरव्यू में भी कई बार ये बातें सुनने को सामने आई है कि उन्हें अपनी बहन से बेहद प्यार है। शुरू में तो धर्मेंद्र ने दोनों ही परिवारों को अच्छे से संभाला। साथ ही सनी देओल और बॉबी देओल ने भी कहा कि उनके पिता का इतना बड़ा दिल है कि वो 2 परिवारों को संभाल सकते हैं। कभी फिल्मों में धर्मेंद्र जो बड़े बड़े एक्टर्स को धूल चटा देते थे, अब 90 साल की उम्र में वो अपनी बीमारियों से जूझने लगे और अपनी हेल्थ के चलते कई बार उन्हें ऐसे इश्यूज हुए जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। और उम्र की बढ़ती हुई रफ्तार ने उनके रिश्तों की चमक को इतना कम कर दिया कि अब ये सुर्खियां बॉलीवुड की इतनी बड़ी न्यूज बन चुकी है कि बार बार वायरल होती जा रही हैं। धर्मेंद्र की आंख खराब होने के कारण वो अस्पताल में भर्ती हुए। ये उनकी पहली ऐसी बीमारी थी जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन अस्पताल से निकलते समय धर्मेंद्र मुस्कुराए और कहा कि अभी तो काफी वक्त है, इतनी बीमारी मैं सह सकता हूँ, जिसने उनके बुलंद अभिनय को फिर से दर्शाया। उनकी आंख की चोट, लेकिन तस्वीरों ने यह भी दर्शाया कि उनके साथ कौन खड़ा था। बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, साथ ही उनकी पहली पत्नी प्रकाश। हेमा मालिनी केवल एक रिश्तेदार की तरह मिलने आई और दोबारा चल गई। ड्रीम गर्ल कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब भी धर्मेंद्र बीमार होते तो उनका पहला परिवार ही उनके साथ होता। बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में ये कह भी दिया कि जब भी मेरे पिता बीमार हुए हैं, मेरी माँ उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, चाहे परिस्थिति फिर कैसी भी हो। ये सिर्फ एक लाइन ही नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल के स्वभाव और उनके धर्मेंद्र के साथ ना खड़े होने पर भी शिकंज कसने जैसा था। प्रकाश को घंटों उन्हें पिछली बातें याद दिलाती, उनके उस समय की जिस समय वो स्टार थे। उनका हाथ पकड़े रहती। जब उनकी आंख में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था तो समय पर उनकी आंखों में ड्रॉप डालती, और जब वो घर जाते तो उनका हाथ पकड़कर सहजता से उन्हें घर लेकर जाती। मीडिया में ये तस्वीरें इस बात को दर्शाने लगी कि हेमा मालिनी, जो कि एक जवानी की खूबसूरती और उनका धर्म बदलने का जो डिसीजन था वो केवल इस समय तक ही था, क्योंकि उस समय उनके जवानी का समय था।
अब जब बुढ़ापे में उनका आखिरी समय आया तो उनकी पहली पत्नी प्रकाश ही उनके साथ थी और वही उनका ध्यान रख रही थी। हेमा मालिनी कहीं नहीं दिखी। ड्रीम गर्ल की तस्वीरें कभी भी सामने नहीं आई कि वो धर्मेंद्र की केयर करते हुए कहीं नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र की ये फिल्मी सी लगने वाली कहानी सचमुच दिल को छू जाती है। ये वक्त सबके साथ आना है। बुढ़ापे में आखिर कौन आपके साथ होता है, वही आपका सच्चा साथी है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो केवल बीमारी के समय आपसे दूर नहीं होता और आपका दिल से साथ निभाता है, तो उसे अपनी जिंदगी से दूर कभी मत जाने देना। धर्मेंद्र की लाइफ से आपको क्या सीखने को मिला? उनकी जिंदगी में प्रकाश कौर जो हैं वो काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं, जिसका एहसास उन्हें अब जाकर हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। नमस्कार, आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जो दिल को छू जाए।